एक तरफ ऐसा लड़का जो अपने एक्स से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है, दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जिसका एक्स उसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। और इन दोनों का एक बार हो जाता है वन नाइट स्टैंड। अब ये वन नाइट स्टैंड सीरियस रिलेशनशिप में कैसे बदलता है, आइए जानते हैं। हम देखते हैं एक न्यूज़ एंकर बता रही होती है कि किस तरीके से पटाया शहर में कोविड के बाद से सभी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। सभी रेस्टोरेंट और होटल वालों ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। पर इस महंगाई में भी एक ऐसा ढाबा है जो सस्ते दामों में लोगों को भरपेट चिकन राइस खिलाता है, और वो है हमारा फर्स्ट मेन लीड जिसका नाम जिम है। उसे पूछा जाता है कि इतने कम दामों में वो सभी को भरपेट खाना खिलाता है, तो क्या इससे उसको नुकसान नहीं होता। जिम कहता है नहीं, मुझे नुकसान नहीं होता, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से लोग भरपेट खाना खा पाते हैं। इंटरव्यू खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिम अपने ढाबे में अकेले काम नहीं करता। उसकी हेल्प के लिए एक वर्कर है जिसका नाम लेंग है, और उसका भांजा भी है जिसका नाम लिमिंग है। वहाँ पर फिर एक और पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम गाइपा है। वो उनके लिए कुछ खाने का लेकर आया था। जिम लिमिंग को उसके इंटरनेट बिल के लिए पैसे देता है। उसके बाद सभी घर चले जाते हैं, सिर्फ जिम ही रह गया था। वो अपना ढाबा बंद करने वाला था, तभी वो एक कस्टमर को सोता हुआ देखता है। वो उसे उठाता है। वो कस्टमर और कोई नहीं, हमारा सेकंड मेल लीड वैन था। वैन जब जिम को देखता है तो देखते ही रह जाता है, मानो उसे पहली नजर का प्यार हो गया हो। जिम उससे कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दूं। वैन कहते हैं नहीं नहीं, मैं अपने फ्रेंड को बुला लूंगा। और वो अपने फ्रेंड गोंग से कहता है उसे यहाँ से ले जाने के लिए। इंतजार करने के लिए वो दोनों बाहर बैठ जाते हैं। जिम जो बियर पी रहा था उसके ऊपर आज की तारीख लिखी हुई थी। वैन कहने लगता है क्या बात है, ये बियर है या कैलेंडर। जिम कहता है कैलेंडर ही मान लो, ये मेरा आज का रिवॉर्ड है। वैन कहता है अरे वाह, तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा तभी तो तुम खुद को रिवॉर्ड दे रहे हो। जिम कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं डेली खुद को ये रिवॉर्ड देता हूँ ताकि मैं खुद को ये एहसास दिला सकूँ कि इन द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ एक बियर ही अफोर्ड कर सकता हूँ। वैसे तुमने भी इतना पिया है, तुम्हारा भी दिन अच्छा गया होगा। वैन कहता है हाँ, बस जॉब को लेकर थोड़ा सा सेलिब्रेशन। वैसे अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मेरा फ्रेंड थोड़ी देर तक आ ही जाएगा। टिम कहता है ठीक है, मैं तुम्हें मेन स्ट्रीट तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद वहाँ से तुम्हारा दोस्त तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। वैन कहता है हाँ, पर वहाँ तक तो मैं अकेले भी जा सकता हूँ। जिम कहता है तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर चोर घूमते हैं, कोई तुम्हारा फोन चोरी करके ले जाएगा। वैन कहता है वो चोर तुम ही तो नहीं हो। जिम कहता है नहीं नहीं, फोन चोरी करके मुझे क्या मिलेगा, अगर मुझे चोरी ही करना है तो मैं किसी की किडनी चोरी करूंगा। वैन हंसता है और फिर कहता है क्या मुझे तुम्हारी कल का रिवॉर्ड मिल सकता है। जिम को कुछ भी समझ में नहीं आता। वैन कहता है मुझे भी बियर चाहिए। जिम उसके लिए भी बियर ले आता है। दोनों फिर मेन स्ट्रीट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक लेडी मिलती है। वो जिम से पूछती है क्या तुम दोनों ने प्रे किया। जिम मना करता है। वो लेडी उन्हें प्रे करने के लिए कहती है और फिर प्रसाद के तौर पर उन्हें मून केक देती है खाने के लिए। उसे खाकर वो दोनों आगे जाने लगते हैं। वैन पहले से ही टल्ली था, बियर पीने के बाद और ज्यादा टल्ली हो जाता है, और वो जिम के साथ थोड़ा और ज्यादा टची होने लगता है। वैन थोड़ी देर बाद जिम की कार में ही सो जाता है। जिम उसे आवाज लगाता है और कहता है तुम्हारा फ्रेंड अभी तक क्यों नहीं आया, मुझे अपना फोन दो। जिम देखता है वैन का फोन तो डेड हो गया था। जिम के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता, तो वो उसे अपने घर ले जाता है। घर जाते ही वैन को उल्टी आने लगती है। जिम उसे उल्टी करने देता है और कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। वैन अपना मुंह धोता है और उसके बाद जिम को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो गलती से लिमिंग के रूम में चला जाता है। लिमिंग उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इंसान कौन है। तभी वहाँ पर जिम आ जाता है, जो वैन से कहता है तुम गलत रूम में आ गए हो, चलो। वो लिमिंग से सॉरी कहता है और वैन को अपने रूम में लेकर जाता है। वैन कहता है अपने लड़के से कहना वो मुझे माफ कर दे। जिम कहता है वो मेरा लड़का नहीं, भांजा है, क्या मैं तुम्हें इतना ओल्ड दिखता हूँ। और मुझे लगता है कि तुम मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि मेरा प्रेफरेंस क्या है, मतलब कि मुझे लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। जिम फिर कहता है तुम बहुत ज़्यादा टल्ली हो तो तुम आज रात यहीं पर सो सकते हो। वैन कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी टल्ली नहीं हूँ, पर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। और वो जिम के क्लोज आने लगता है। जिम कहता है ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो जाएगा। वैन कहता है नहीं, हमें इसे कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। जिम कहता है आज रात जो भी होगा वो आज रात ही खत्म हो जाएगा। वैन कहता है उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। उसके बाद वो दोनों रात में इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में वैन की जब आंख खुलती है तो जिम वहाँ पर नहीं था। जिम को ढूंढते ढूंढते उसे वहाँ पर जिम की कैट मिल जाती है। वो कैट के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद जिम भी आ जाता है। वैन नाम पूछने लगता है। जिम कहता है मेरा नाम पूछ रहे हो या कैट का। वैन कहता है ऑफ कोर्स कैट का ही पूछूंगा। जिम कहता है इसका नाम जिम्पो है। मैं मेन रोड तक जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर दूँ। वैन कहता है ठीक है। जिम उसे मेन रोड तक छोड़ देता है और उसके बाद वहाँ से जाने वाला हो जाता है। वैन कहता है क्या सच में तुम मुझसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे। जिम कहता है मुझे लगता है ऐसे ही ठीक है। जिम चला जाता है बिना अपना नाम बताए और बिना वैन के नाम को जाने। उसके बाद हम देखते हैं जिम को गायपा की शॉप पर, जहाँ से वो अपने ढाबे के लिए सामान खरीदता है।
जिम गायपा की मोम से कहता है रात जो आपने खाना भिजवाया था वो काफी ज्यादा टेस्टी था। मोम कहती है अगर इतना ही टेस्टी लगा तो कभी हमारे घर आना अपने स्टाफ को लेकर और भरपेट खाना। गायपा उसे और फूड देता है और कहता है ये बच गया था, मैं और मोम नहीं खा पाएंगे तो तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। जिम अपना ऑर्डर देकर खाना लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन गायपा बस उसे ही देखे जा रहा था। मोम कहती है अपने काम पर ध्यान दो, खुली आंखों से सपने देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि गायपा जिम को लाइक करता है और ये बात गायपा की मोम भी जानती है। इधर हम वैन को देखते हैं जो अपने घर आ गया था पर उसका दिल अभी भी जिम के पास ही था। वो बस बार बार जिम के बारे में ही सोच रहा था। इधर जिम भी वैन के बारे में ही सोच रहा था। लैंग जिम से कहता है मैं ये ऑर्डर ऑफिसर के घर पर देने के लिए नहीं जा सकता, उसकी वाइफ से मैंने लॉटरी के पैसे लिए थे। जिम कहता है तुम भी ना पागल हो। लिमिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, और वो ऑफिसर के घर में डिलीवरी करने के लिए जाने लगता है। वो ऑफिसर के घर पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा आवाजें लगाता है पर कोई सुन ही नहीं रहा था। लिमिंग देखता है कि एक लड़का खड़ा है पर वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा। लिमिंग उस लड़के के पास चला जाता है। एकदम से लिमिंग को देखकर उस लड़के के हाथ से बियर की बोतल नीचे गिर जाती है। नीचे गिर के बोतल टूट जाती है। वो लड़का जिसका नाम हार्ट है वो लिमिंग को ब्लेम करने लगता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, और वो ये सब साइन लैंग्वेज में कह रहा था। लिमिंग कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये रहा तुम्हारा ऑर्डर, मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो यस, मैं आप लोगों को बता दूँ हार्ट सुन नहीं सकता और वो बोल भी नहीं सकता, इसीलिए उसने लिमिंग की आवाज़ नहीं सुनी और उसके आते एकदम से वो डर गया। नेक्स्ट हम लैंग को लिमिंग के साथ देखते हैं। लिमिंग लैंग से पूछता है क्या ऑफिसर का लड़का सुन बोल नहीं सकता। लैंग कहता है ओह तो तुम हार्ट की बात कर रहे हो। हाँ वो सुन बोल नहीं सकता। लिमिंग कहता है ये कब से है। लैंग कहता है पहले तो वो सुन बोल सकता था पर फिर उसे कुछ बीमारी हो गई, उसके बाद से सुनना और बोलना बंद हो गया। मिंग कहता है तो वो स्टडी कैसे करता है। लैंग कहता है शायद से अब वो स्टडी नहीं करता क्योंकि जब से वो डीप बना है उसके पेरेंट्स उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। ऐसे क्या हुआ, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई। लिमिंग कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इधर हम वैन को देखते हैं जो जिम के इंटरव्यू को देख रहा था। फिर उसका फ्रेंड गोंगो से पूछने लगता है रात भर तुम कहाँ पर थे। वैसे मुझे तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है पर मुझसे एलन पूछ रहा था। एलन कहते तुम्हें आंसर करने की जरूरत नहीं है, वो भी वो बात जो तुम भी नहीं जानते हो। वैन उससे वन नाइट स्टैंड के बारे में पूछने लगता है। गोंग कहते हैं वन नाइट स्टैंड गलत नहीं है जब तक कि तुम्हारी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती। वैन कहता है क्या तुम मेरे साथ चिकन राइस खाने के लिए चलोगे। गोंग कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, वन नाइट स्टैंड से सीधा चिकन राइस पर आ गए, और वैसे कल ही तो तुमने चिकन राइस खाया था तो आज क्यों जाना है तुम्हें। इधर हम जिम को देखते हैं जो सफाई कर रहा था और सफाई करते करते उसे वैन का आईडी कार्ड मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जिम को हार्ट के पेरेंट्स की तरफ से कॉल आती है। वो उसे लिमिंग के साथ अपने घर पर बुलाते हैं। लिमिंग और जिम पहुंच जाते हैं हार्ट के घर पर, जहां पर हार्ट के पेरेंट्स कहते हैं ये हमारे घर डिलीवरी करने के लिए आया था और इसने हमारी बहुत महंगी लिकर की बोतल तोड़ दी। लिमिंग कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं तोड़ी, जब मैं यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आया था तो आपके लड़के के हाथ में ही वो बोतल थी, मुझे देखकर वो डर गया और उसके हाथ से वो बोतल नीचे गिर गई। लेकिन हार्ट के पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं हार्ट ने हमें बताया है तुम ही उस बोतल के साथ खेल रहे थे, तुम ही ने उस बोतल को तोड़ा है। लिमिंग कहते हैं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये डीप है इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ भी बोल सकता है। वो उसे कहता है चुप रहो मेरे साथ बाहर आओ, और वो उसे बाहर लेकर जाता है और कहता है साफ साफ बताओ हुआ क्या था। लिमिंग कहता है मैंने बोला तो सही मैंने कुछ भी नहीं किया, उसी के हाथ में वो बोतल थी, मुझे देखकर वो डर गया और उसके हाथ से वो बोतल नीचे गिर गई। पर अगर आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं करना है तो मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। लिमिंग कहता है ठीक है तुमने नहीं किया था पर अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो ऑफिसर है और मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटना चाहता। लिमिंग कहता है तो क्या करूं मैं, जो गलती मैंने की भी नहीं है उसे मैं कैसे मान लूं, हम गरीब हैं तो वो हमारे साथ कुछ भी करेंगे। जिम कहता है देखो ऐसी बात नहीं है पर हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। जिम और लिमिंग अंदर जाते हैं। हार्ट के पेरेंट्स कहते हैं देखो हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है तो चलो 50-50 करते हैं, ये 10,000 की बोतल थी, तुम बस हमें 7,000 पे कर देना। जिम कहता है ठीक है मैं धीरे धीरे पे कर दूंगा। लिमिंग कहते नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बदले में मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। हार्ट के पेरेंट्स मान जाते हैं। जिम अपने ढाबे पर पोस्टर लगा देता है कि उसे हेल्पर की ज़रूरत है। जिम बैठकर बियर ही पी रहा था तभी वहाँ पर वैन आ जाता है। जिम कहता है अब कोई चिकन राइस नहीं है। वैन कहता है ओह वैसे मैं तो सिर्फ बियर पीने के लिए आया था। जिम उसे बियर देता है फिर कहता है इतनी दूर तुम बियर लेने के लिए क्यों आए। वैन कहता है बियर तो मुझे कहीं और से भी मिल जाती पर मैं चाहता था मैं बियर किसी फ्रेंड के साथ पीऊँ। जिम कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे अदर फ्रेंड्स नहीं हैं। वैन कहता है हाँ है तो, पर ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसके साथ पीना चाहता हूँ। जिम फिर उठकर उसे उसकी आईडी देने लगता है। वैन कहता है क्या हो अगर मैं इसे यहीं पर छोड़ना चाहता हूँ। जिम कहता है उसी रात मैंने क्लियर कर दिया था कि जो उस रात हुआ वो उसी रात खत्म हो जाना चाहिए।
वैन कहता है अच्छा ठीक है, क्या मैं हेल्पर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तुम मेरा अभी के अभी इंटरव्यू भी ले सकते हो। जिम कहता है ठीक है, अपना नाम बताओ। वैन अपना नाम बता देता है। उसके बाद कहता है वैसे मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ? जिम कहता है मेरा नाम जिम है, सभी मुझे अंकल जिम कहते हैं, तो तुम भी मुझे अंकल जिम कह सकते हो। वैन कहता है ठीक है अंकल जिम। अगले दिन हम जिम के ढाबे पर देखते हैं जहाँ पर लेंग कहता है मेरी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि मैं उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाऊँ, उसे नए शूज़ खरीदने थे। जिम कहता है तो तुम जा सकते हो। लेंग कहता है तुम पागल हो गए हो, लिमिंग भी यहाँ पर नहीं है हेल्प करने के लिए, तुम अकेले सब कुछ कैसे करोगे? जिम कहता है कोई बात नहीं, मेरी हेल्प के लिए कोई आ रहा है। लेंग कहता है क्या गाइपा आ रहा है? जिम कहता है नहीं। तभी वहाँ पर वैन आ जाता है। जिम कहता है ये मेरा फ्रेंड वैन है और आज से ये हमारी हेल्प करवाएगा। लैंग कहता है अच्छी बात है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। जिम वैन से कहता है एक बार फिर से सोच लो, यहाँ पर काम करना इतना आसान नहीं है। वैन कहता है कोई बात नहीं, एक बार मैं किसी चीज़ को ठान लूँ तो मैं अपना 100% देता हूँ। फिर हम देखते हैं लैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, तभी वहाँ पर लिमिंग भी आ जाता है। लैंग अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बोलता है और लिमिंग के साथ ढाबे पर जाने लगता है। लैंग कहता है लिमिंग तुमने यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचा है? तुम स्कूल के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगे? लिमिंग कहते हैं अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, और फिर वो साइड में वर्क एंड ट्रैवल के पोस्टर को देखने लगता है। दोनों फिर ढाबे पर पहुंच जाते हैं। लैंग वैन को बर्तन साफ करना सिखाने लगता है। लिमिंग वैन को देखकर समझ जाता है कि ये तो उसी रात वाला लड़का है। वो जिम से कहता है मैंने इसे पहचान लिया। जिम कहते हैं बड़ों की बात में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिमिंग वहाँ से हिल ही नहीं रहा था क्योंकि उसे आंसर चाहिए था। जिम कहता है वो मेरा फ्रेंड है, तुम तो यहाँ पर नहीं होगे तो वो हमारी हेल्प के लिए आया है। वैसे तुम ऑफिसर के यहाँ काम करने के लिए कब जा रहे हो? लिमिंग कहता है बस मैं जा ही रहा हूँ, मैं चार्जर लेने के लिए आया था। जिम कहता है हाँ जाओ, पर वहाँ जाकर किसी से लड़ना मत। लिमिंग कहता है आप बस करोगे, आपकी बातें बहुत ज़्यादा अनोइंग है, और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। लिमिंग चला जाता है हार्ट के घर काम करने के लिए। हार्ट की मम कहती है तुम्हें बस थोड़ा बहुत घर का काम करना है और मेरे बेटे को कंपनी देनी है। वैसे तो वो अकेले रह लेता है, पर फिर भी जब तक हम घर पर ना हो तुम्हें तब तक उसे कंपनी देना है, और अगर तुम घर से जा रहे हो तो उसे बता कर जाना। वो साइन लैंग्वेज समझता है, पर अगर तुम्हें समझ में ना आए तो तुम लिखकर उससे बात कर सकते हो। लिमिंग वहाँ की सफाई करने लगता है और फोटोज भी साफ करने लगता है, लेकिन हार्ट उसके हाथ से फोटो ले लेता है। लिमिंग हार्ट को टीज करने के लिए दूसरी फोटो उठा लेता है। हार्ट उसे भी खींचने लगता है। इसी खींचातानी में पोछे का पानी वहाँ पर गिर जाता है। हार्ट अब शांति से बैठ जाता है, लेकिन लिमिंग कहाँ से शांति से बैठने देने वाला था। वो उसे कहते हैं हम दोनों ने पानी गिरा है तो हम दोनों ही पोछा मारेंगे, मैं अकेले नहीं करने वाला। हार्ट पहले पहले तो मना करता है, पर लिमिंग के बहुत ज़्यादा कहने पर वो मान जाता है। दोनों वहाँ की सफाई करते हैं। रात हो गई थी और अब जिम वैन से कहने लगता है तुम जा सकते हो, सब काम हो गया है। वैन कहते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, देखो अभी भी एक चिकन बचता है। जिम कहता है उसका ऑर्डर आ गया है, बस कट करके ये डिलीवर करना है। वैन कहता है मुझे भी सीखना है कट कैसे करते हैं, क्या तुम मुझे सिखाओगे? जिम उसे कट करना सिखाने लगता है। जिम बहुत मोटा मोटा कट कर रहा था। वैन कहता है तुम इसे पतला पतला कट क्यों नहीं करते? जिम कहते क्यों, तुम्हें पतला पसंद है? वैन कहते नहीं, पर मैंने दूसरे रेस्टोरेंट में देखा है वो पतला पतला कट करते हैं और बाकी का जो बचता है उसे घर ले जाते हैं। जिम कहता है मैं घर लेकर किसके ले जाऊँगा, इसीलिए अच्छा है मेरे कस्टमर ही खा लें। वैन कहता है पर अगर तुम्हारा ये भरपेट खिलाने वाला रूल तुम तोड़ दो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिम कहता है नहीं, जैसे मेरा काम चल रहा है मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। वैन बड़े ही प्यार से जिम की तरफ देखने लगता है। जिम कहता है तुम क्या देख रहे हो? वैन कहते हैं अब मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग और उसकी गर्लफ्रेंड को गायपा की शॉप पर, जहां वो सामान की लिस्ट गायपा को पकड़ा देते हैं। गायपा कहते हैं ये राइटिंग तो किसी और की लगती है, जिम की नहीं है, क्या ये लिमिंग की राइटिंग है? लैंग कहते हैं नहीं नहीं, ये हमारे नए वर्कर की हैंड राइटिंग है, उसका नाम वैन है। थोड़े ही टाइम पहले वो हमारे ढाबे में खाने के लिए आया था और अब उसे काम मिल गया। वैसे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उसे देखकर तुम उसके प्यार में मत पड़ जाना। गाइपा कहता है क्या पागल हो गए हो, मैं हर किसी के प्यार में नहीं पड़ता। इसके बाद क्या गाइपा सीधा ढाबे में पहुंच जाता है जहां पर वैन था। वैन कहता है अभी ढाबा ओपन नहीं हुआ है। गाइपा कहता है कोई बात नहीं, पर जिम कहाँ पर है? तभी वहाँ पर जिम भी आ जाता है। गाइपा कहता है मेरी मॉम बहुत सारी स्वीट्स लेकर आई थी, ये बहुत ज़्यादा हैं तो मॉम ने कहा तुमसे शेयर करने के लिए। जिम कहते हैं हाँ हाँ बैठो, और वो दोनों स्वीट्स खाने के लिए बैठ जाते हैं। वैन आता है जिम के पास और कहता है ये कपड़े कहाँ रखूँ? वैन फिर गायपा की तरफ देखने लगता है। गायपा भी वैन की तरफ देख रहा था। जिम समझ जाता है कि अब इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। वो गायपा से कहता है ये वैन है, लिमिंग तो यहाँ पर नहीं है तो ये हमारी हेल्प करवा रहा है। और वो वैन से कहता है ये गायपा है। जिम कहता है ये कपड़े पीछे रख दो, लहंगे ने देख लेगा। वैन फिर वहाँ काम करने लगता है, पर वो बार बार गायपा की तरफ देखे जा रहा था। गायपा कहता है कि तुम्हें भी खाना है? वैन कहता है नहीं नहीं आप लोग खाओ। इधर हम देखते हैं लिमिंग के फ्रेंड उसे एक लड़की की फोटो दिखा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़की तुम में इंटरेस्टेड है, बोलो तो बात करें। लिमिंग कहते नहीं नहीं मुझे बात नहीं करनी।
उसे लड़कियों और स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस वर्क एंड ट्रैवल करना चाहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिम लिमिंग से कह रहा होता है, मैंने तुम्हारी एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए आंटी के लड़के से बात की है, तो एक बार तुम भी उससे बात कर लेना और फॉर्म फिल कर देना। लिमिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आपने मुझसे पूछा है कि मैं ये करना भी चाहता हूँ या नहीं, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वैन वहाँ की सफाई कर रहा था, वैन को लिमिंग के बैग से वर्क एंड ट्रैवल का पोस्टर दिख जाता है। वो समझ जाता है कि लिमिंग क्या करना चाहता है, पर वो जिम से कुछ नहीं कहता। लिमिंग चला जाता है हार्ट के घर, जहाँ पर वो सफाई कर रहा था और हार्ट बैठकर टीवी देख रहा था। हार्ट सुन तो नहीं सकता, पर वो मूवी देख सकता है सबटाइटल्स रीड करके। वो लिमिंग को लिखकर कहता है तुम्हें सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हाउसमेड आकर कर लेगी। लिमिंग लिखता है मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो ताकि मैं कोई काम ना करूं और फिर तुम अपनी मॉम से कहो कि मैंने कुछ भी नहीं किया। हार्ट कहता है उस दिन के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था कि मेरी मॉम तुम्हें जानती होंगी, मुझे लगा तुम आसानी से बच जाओगे। लिमिंग कहता है अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं ढाबे में काम नहीं करना चाहता था, तो ये अच्छा ही है। और वह सफाई छोड़ के हार्ट के पास बैठ जाता है मूवी देखने के लिए। इधर हम जिम को देखते हैं, जो गाइपा और वैन दोनों के बारे में सोच रहा था। वो अच्छे से जानता है कि गाइपा भी उसे लाइक करता है और वैन भी उसे लाइक करता है। वो इन दोनों के बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर लैंग और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाते हैं। लैंग की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और वो लैंग से कह रही होती है अब बताओ मैं क्या करूँ। लैंग कहता है तुम मुझसे क्यों कह रही हो, मैं कौन सा भाग रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, तुम्हें पता है मेरे माँ बाप नहीं है, तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। लैंग की गर्लफ्रेंड प्रायु कहती है हाँ हाँ मैं तो इंतजार कर लूंगी, पर तुम्हें क्या लगता है मेरा पेट इंतजार करेगा। जिम कहता है पहले तो तुम दोनों शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं जिम जाता है कार का इंश्योरेंस करवाने के लिए, पर उसकी जगह वो एक नेकलेस खरीद लेता है। इस मॉल से उसने नेकलेस खरीदा था, वहाँ पर वैन भी काम कर रहा था। वैन के भी लंच का टाइम हो गया था, तो वो जिम से कहता है चलो साथ में लंच करते हैं। जिम मान जाता है, वो दोनों बाहर लंच करने के लिए आते हैं। जिम कहता है मुझे तो लगा था कि तुम मॉल में ही लंच करते होगे। वैन कहता है नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मॉल में काम करूं, अगर मैं इतना ही अमीर होता तो क्या तुम्हारे ढाबे में काम करता। लंच करने के बाद वैन कुछ स्ट्रीट फूड खरीदता है। जिम उससे पूछता है क्या आज रात तुम ढाबे में आओगे। वैन कहता है हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। वैसे ये स्ट्रीट फूड मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम इसे घर लेकर जा सकते हो। जिम उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लिमिंग भी मॉल आता है। वो वर्क एंड ट्रैवल के लोगों की तरफ देख रहा था। वैन उसके पास आता है और कहता है अगर तुम्हें उनसे बात करनी है तो जाकर बात करो। लिमिंग कहता है नहीं नहीं, मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती। फिर हम दोनों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। लिमिंग के हाथ में वर्क एंड ट्रैवल का पोस्टर था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका लिखा था। लिमिंग पूछता है अगर आपको किसी एक कंट्री को चूज़ करना होगा तो आप कौन सी कंट्री को चूज़ करोगे। वैन कहता है वो तो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है और पैसों के ऊपर भी, पर अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं अमेरिका चूज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे काफ़ी जानकार भी हैं। लिमिंग कहता है ओह ऐसी बात है, तो क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ इस बारे में। वैन कहता है हाँ हाँ कर सकते हो, तुम मेरी लाइन आईडी भी ले सकते हो। वैन अपनी लाइन आईडी भी दे देता है। वैन कहता है क्या इस बारे में तुमने अंकल से बात की। लिमिंग कहता है नहीं, मैंने उनसे बात नहीं की है। फिर हम हार्ट को देखते हैं, जो लिमिंग का इंतजार कर रहा था। लिमिंग के आते ही वो ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे वो इंतजार नहीं कर रहा था। लिमिंग आते ही बर्तन साफ करने के लिए जाने लगता है। हार्ट कहते हैं नहीं नहीं, ये मैं खुद कर लूँगा, मुझे एक थाई मूवी देखनी है, पर थाई मूवी में सबटाइटल्स नहीं होते, तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। लिमिंग कहता है ओह तो अब तुम मुझे ऑर्डर देने लगे हो हाँ। उसके बाद वो मूवी एक्सप्लेन करने लगता है और फिर कहता है अगली बार हम सिनेमा में जाएंगे मूवी देखने के लिए। हार्ट कहता है पर मेरी मॉम जब से मैं डीप हुआ हूँ तब से मुझे घर से निकलने ही नहीं देती। लिमिंग को हार्ट के लिए बुरा लगता है। इधर जिम उस स्ट्रीट फूड को लैंग को दे देता है और कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। लैंग उसे खाने लगता है, उसके अंदर नेकलेस था। लैंग कहता है ये नेकलेस किसका है। जिम कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के दहेज के लिए। लैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है लाओ लाओ मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ, और वो जिम का किस करने वाला हो जाता है। वैन भी ये सब देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद लैंग कहने लगता है अब तुम्हारे बारे में बताओ, किसी एक को चूज़ क्यों नहीं कर लेते, दिन में गाइपा रात में वैन। जिम कह रहा है तुम बस अपने काम से काम रखो, मेरा मैं देख लूंगा। लैंग कहता है ठीक है, और वो नेकलेस लेके वहाँ से चला जाता है। वैन जिम की तारीफ करता है। वैन को कॉल आती है, उसे काम के लिए अभी के अभी जाना था। वो जिम से कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। जिम कहता है हाँ हाँ। जिम और वैन कार में जाने लगते हैं, और कार रिवर्स करते हुए वो एक कपल से टकरा जाते हैं।
वो कपल अपने नुकसान का 3,000 मांगते हैं। जिम 3,000 लेने ही जा रहा था, लेकिन वैन पहले से ही पे कर देता है। वो कपल वहां से चला जाता है। जिम कहता है पर पैसे? वैन कहता है कोई बात नहीं, मैंने दे दिया है, और वैसे भी मेरी ही गलती है। अगर मैं तुम्हें आने के लिए नहीं कहता तो ये सब होता भी नहीं। जिम कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बाद में तुम्हें पे करूंगा। वैन कहता है ठीक है, बाद में देखेंगे, और वो अपना काम करने के लिए चला जाता है। जिम भी उसे दूर से देख रहा था। उसके बाद वो अपने और वैन के लिए बियर खरीद लेता है। वैन अपना काम करके जिम के पास आता है और कहता है यहाँ की बियर तुम्हारे ढाबे जैसी टेस्टी है या नहीं। जिम कहता है हर जगह की बियर सेम ही टेस्ट करती है। वैन कहता है तुम भी ना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। जिम कहता है जब तुम मेरी एज में आ जाओगे और तुम्हारे पास एक भांजा होगा, एक वर्कर होगा और बहुत सारा कर्जा होगा, तो तुम भी रोमांटिक होना अफोर्ड नहीं कर सकोगे। वैसे मैं पीता हूँ इसीलिए ताकि मैं बस सीधे सो जाऊँ, ज़्यादा सोचूं नहीं, ज़्यादा सपने ना देखूँ। वैन कहता है वैसे तुम्हारा सपना क्या है? जिम कहता है मैं अपने भांजे को तब तक सपोर्ट करना चाहता हूँ जब तक कि वो ग्रेजुएट नहीं हो जाता, और ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे पास कोई कर्जा ना हो, मेरी जेब में हमेशा पैसे रहें। वैन कहता है मेरा बस एक ही सपना है, एक घर का, एक ऐसा घर जहाँ पर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा हो, एक ऐसा घर जहाँ पर मैं जितना मर्जी थका हुआ जाऊँ, लेकिन जाते ही मुझे सुकून मिले। वैन ये कहते कहते जिम को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जिम कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हारा घर नहीं बन सकता। वैन थोड़ा सैड होता है और जिम के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैन को, जो मरीना प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। वैन देखते हैं डिस्प्ले में मूनलाइट चिकन भी आ रहा था, यानी कि उनके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें मूनलाइट चिकन को भी गिराना पड़ेगा। वैन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। मरीना प्रोजेक्ट के लिए वैन और उसके एक कलीग मार्केट में जाते हैं। मार्केट में वो गायपा और गायपा की मोम से भी मिलते हैं। वो मोम से पूछते हैं कि अगर हमें मूनलाइट चिकन के बारे में बात करनी है तो हमें किससे मिलना होगा। मोम कहते तुम्हें सॉन्ग से मिलना पड़ेगा, मैं नंबर दे देती हूँ, तुम उससे बात कर लेना। अगर तुम्हें मूनलाइट चिकन के प्लेस को खरीदना है तो बस तुम्हें उसे पैसे देने होंगे, वो इजीली मान जाएगा। गायपा वैन की तरफ देख रहा था और वैन भी बस गायपा की तरफ देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो जिम के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। इधर हार्ट और लिमिंग साथ में होते हैं, जहाँ पर हार्ट लिमिंग को साइन लैंग्वेज सिखा रहा होता है। लिमिंग उससे पूछता है क्या तुम कभी अब्रॉड गए हो? हार्ट हाँ कहता है। लिमिंग उससे पूछने लगता है मुझे और बताओ उसके बारे में। वैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब वो ढाबे में जाता है तो देखता है जिम ने आज बहुत ज़्यादा पैकिंग की हुई थी। वो कहने लगता है वाह वाह, बहुत बड़ा ऑर्डर आया लगता है। जिम कहता है नहीं नहीं, ये तो मैं मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तुम लैंग की हेल्प कर देना। वैन कहता है नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। जिम कहता है ठीक है चलो। जिम और वैन टेम्पल में पहुँच जाते हैं। अपना सामान देने के बाद वो दोनों माथा टेकने लगते हैं। वैन थोड़ा सैड था। जिम कहता है क्या हुआ? वैन कहता है कुछ नहीं, क्या तुम मुझे चूज़ नहीं कर सकते? टिम बताता है कि किस तरीके से जब उसने अपने मूनलाइट चिकन को ओपन किया था तो वो अपने एक्स के साथ मंदिर में माथा टेकने के लिए आया था। उन दोनों ने साथ में मूनलाइट चिकन ओपन किया था, सब कुछ सही जा रहा था, वो काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर एक दिन जिम जब अपने ढाबे में काम कर रहा था तो उसके एक्स के फ़ोन पर किसी की कॉल आने लगती है। वो देखता है वो कॉल किसी लड़की की थी। जिम फ़ोन में फ़ोटोज़ चेक करता है तो उसके एक्स की उस लड़की के साथ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ निकल आती हैं। तभी जिम का एक्स भी आ जाता है और कहता है क्या बात है, तुम मेरा फ़ोन चेक कर रहे थे? जिम कहता है क्या मुझे करना चाहिए? उसका एक्स कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे स्वीट पर्सन को कौन ही चीट करेगा। हाँ अच्छा, आज रात मैं घर नहीं आऊँगा, अपनी मॉम के घर ही रहूँगा, बाय, फिर मिलते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ जिम कहता है तभी मुझे इस मूनलाइट चिकन से प्यार भी है और नफरत भी। वैन कहता है नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे मूनलाइट चिकन से बहुत ज़्यादा प्यार है। जिम कहते हैं हाँ तुम कह सकते हो। तुम्हें पता है मेरी बहन मुझसे लड़ा करती थी और कहा करती थी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, और मैं उसे कहता था कि मैं तुम्हें गलत प्रूव कर दूंगा, पर देखो मैं नहीं कर पाया। वैन कहते हैं कम ऑन, रिलेशनशिप का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जिम कहता है हाँ मेरा भी यही मानना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉन्ग आता है जिम से मिलने के लिए और उसे मरीना प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। जिम कहता है तो तुमने क्या सोचा है? सॉन्ग कहता है अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तुम भी जल्दी ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। और फिर वो फ्री का खाना खा के वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते लिमिंग भी उसे देख लेता है। लिमिंग गुस्से में कहता है ये फिर से आ गया फ्री का खाने के लिए। जिम कहता है एक तो वो तुमसे बड़ा है, दूसरा हमारा लैंडलॉर्ड भी, तो थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाओ। लिमिंग कहता है वो कोई भिखारी नहीं है, अमीर है, तो क्या पैसों में नहीं खा सकता? लैंग कहता है लिमिंग ऐसे मत बोलो, तुम्हें नहीं पता हम यहाँ से निकाले जाने वाले हैं। लिमिंग कहता है क्या मतलब है? और वो जिम से पूछने लगता है। जिम कहता है तुम बच्चे हो, तुम्हें बड़ों के मामलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लैंग कहता है जिम बता दो वरना मैं तो बता ही दूंगा। जिम फिर उसे बता देता है और कहता है अगर हमें ये प्लेस खरीदना है तो हमें पूरे 3 लाख पे करने पड़ेंगे।
इधर वैन बहुत ज़्यादा परेशान था। वो हिम्मत करके जिम को बात करने के लिए बुलाता है। वैन कहता है तुम परेशान हो अपने मरीना प्रोजेक्ट को लेकर, है ना? जिम कहता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वैन कहता है तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी जॉब का छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, वो उसी मरीना प्रोजेक्ट को लेकर था। जिम कहता है तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वैन कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी और से पता लगे। जिम कहता है ठीक है, आज रात तुम्हें मेरे ढाबे में आने की ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। वैन काफ़ी अपसेट होता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जिम के पास काइपा आता है और कहता है सोंग ने मरीना प्रोजेक्ट को लेकर तुमसे बात की? जिम कहता है हाँ। काइपा कहता है तुम चाहते हो मैं अपनी मॉम से बात करूँ, वो सोंग से बात कर लेंगी। जिम कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। काइपा कहता है कम ऑन, उसके बदले में तुम मेरे साथ क्रोतोंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करना प्लीज़। जिम कहता है देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो पक्का मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँगा। गाइस ये उसी फेस्टिवल की बात कर रहे हैं जिसमें एक बास्केट होता है, फ्लावर बास्केट, और उसको पानी में यानी कि नदी में फ्लोट करते हैं। आपने ये काफ़ी सारी थाई बीएल्स में देखा होगा, वी आर सीरीज में भी था। अगले दिन हम देखते हैं जिम को स्कूल में बुलाया गया था लिमिंग के रिजल्ट को लेकर। टीचर कहती है इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बुरा है, क्या आपने इससे पूछा है कि ये कौन सी फैकल्टी में जाना चाहता है? जिम कहता है मैं चाहता हूँ कि वो खुद से डिसाइड करे। टीचर कहते तुम्हें नहीं पता, पर बहुत सारी फैकल्टी में एडमिशन सिर्फ अच्छे मार्क्स वालों को ही मिलता है। जिम कहता है तो क्या एक्स्ट्रा ट्यूशन लगानी पड़ेगी? टीचर कहती है वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, आप एक बार उससे पूछो कि वो कौन सी फैकल्टी में जाना चाहता है। जिम कहता है ठीक है। जिम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लिमिंग के फ्रेंड्स उसे जाता हुआ देख लेते हैं और वो लिमिंग से कहते हैं देखो देखो तुम्हारे अंकल जा रही हैं, वैसे तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी भी तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए डिसाइड करते हैं। फिर हम ढाबे पर देखते हैं जहाँ पर लिमिंग काम कर रहा था। जिम कहता है तुमने अभी भी क्रैम स्कूल के लिए एप्लीकेशन साइन नहीं किया है? लिमिंग कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे नहीं करना है। जिम कहता है पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी फैकल्टी में जाना चाहते हो? लिमिंग कहता है मैं आगे स्टडी नहीं करना चाहता, मैं वर्क एंड ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं यूएसए जाना चाहता हूँ। जिम कहता है तुम्हें पता भी है वहाँ पर जाना, वहाँ पर स्टडी करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हारे पास इतना पैसा भी है कि वहाँ पर तुम पैर भी रख सको? लिमिंग कहता है अभी मैंने पैसों के बारे में नहीं सोचा है, वहाँ पर जाकर मैं काम भी करूँगा और इंग्लिश भी सीख लूँगा। जिम कहते हैं तुमने इतना कुछ सोच लिया पर एक बार भी मुझे नहीं बताया। लिमिंग कहता है आप बता तो रहा हूँ। लिमिंग फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर हम वैन को देखते हैं जो मॉल में काम कर रहा था। वो साइड में लिमिंग को बैठा हुआ देखता है, वो उसके पास चला जाता है और कहता है क्या बात है, मूवी देखने के लिए आए थे? लिमिंग कहता है नहीं नहीं, मेरा फ़ोन केस ख़राब हो गया था तो नया फ़ोन केस लेने के लिए आया था। वैन कहता है ओ, इस मॉडल का मेरे पास बिल्कुल नया फ़ोन केस पड़ा है तो तुम्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं ला दूंगा। लिमिंग के फ़ोन में जिम की कॉल आने लगती है, पर लिमिंग फ़ोन पिक नहीं करता। वैन कहता है क्या बात है, फिर से लड़ाई हुई? लिमिंग कहता है हाँ। वैन कहता है वर्क एंड ट्रैवल को लेकर? लिमिंग कहता है हाँ। वैन कहता है तो क्या कहा अंकल ने? लिमिंग कहता है वही, वो चाहते हैं कि मैं क्रैम स्कूल में जाऊँ, मुझे स्टडी नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज हर किसी के लिए नहीं होता, मैं बस वर्क एंड ट्रैवल करना चाहता हूँ। पता है पहले पहले मैं जू कीपर बनना चाहता था, फिर बाद में फुटबॉलर और अब बार टेंडर। आपको नहीं लगता कि हमें हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमें क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है? वैन कहता था तुम्हें रोक कौन रहा है, सब चीज़ें ट्राई करो। लिमिंग कहता है पर मेरे स्कूल में कुछ है ही नहीं ट्राई करने का। वैन कहता है वैसे तुमने अपने अंकल को ये सब बताया है? लिमिंग कहता है नहीं, मैं जब भी उनसे बात करने का ट्राई करता हूँ तो हमारी बात नहीं सीधा लड़ाई ही हो जाती है। मुझे पता है वो मेरी चिंता करते हैं, पर मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। वैन कहता है कोई बात नहीं, वो एक दिन तो तुम्हें समझ ही जाएगा। वैसे तुम्हें भूख लगी है, चलो साथ में कुछ खाते हैं। लिमिंग कहता है नहीं नहीं, मुझे काम के लिए जाना है, मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। आज हार्ट के पेरेंट्स लेट से आने वाले थे क्योंकि वो किसी पार्टी में गए थे। इस चीज़ का हार्ट पूरा फ़ायदा उठाता है। वो लिमिंग को लेकर अपने डैड की बियर कलेक्शन के पास जाता है और लिमिंग से कहता है चलो बियर पीते हैं। लिमिंग बार बार मना करता है पर हार्ट उसे मना ही लेता है। दोनों बियर पीते हैं। जितनी उन्होंने बियर पी थी, हार्ट उसमें पानी ऐड कर देता है ताकि उसके डैड को पता ही ना चले कि उसने बियर पिया है। बियर पीने के बाद हार्ट उस बोतल को जहाँ रखी थी वहीं पर रखने लगता है, लेकिन उसने थोड़ी आगे रखी थी। लिमिंग उस बोतल को पीछे करने लगता है, पर ऐसा करते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। लिमिंग फिर हार्ट से पूछता है क्या तुम मेरे साथ लोक रत्तोंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहोगे? हार्ट हाँ कहता है। इधर हम देखते हैं वैन को उसके डैड के साथ। उसके डैड कह रहे होते हैं मुझे पता चला तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, तो इसी खुशी में मैं फ्री की बियर पीने के लिए आ गया। वैसे अभी भी क्या तुम उसी पर्सन को डेट कर रहे हो? वैन कहता है नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डैड कहते हैं प्यार कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, पर हाँ जब तुम प्यार से बाहर आ जाते हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इधर हम जिम को देखते हैं जो लिमिंग को लेकर परेशान था। वो कहने लगता है एक तो ये लड़का मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा है,
इधर लैंग और उसकी गर्लफ्रेंड फ्लावर बास्केट बना रहे थे सभी के लिए। लैंग की गर्लफ्रेंड कहती है, मैंने लिमिंग को वैन के साथ देखा था, तो तुम वैन को कॉल करके पूछो। जिम वैन को कॉल करके पूछता है। वैन कहता है, हाँ वो मेरे साथ था, पर फिर बाद में वो चला गया। शायद से उसकी बैटरी डेड हो गई होगी, इसीलिए फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। जिम उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। वैन अपने डैड से पूछता है, क्या मैं अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ। डैड कहते हैं, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैन जिम से कह देता है कि हाँ हाँ तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर देता हूँ, वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी थी। कॉल कट हो जाती है। डैड कहते हैं, क्या तुम अपने नए बॉयफ्रेंड से मुझे मिलवाने वाले हो। वैन कहते हैं, नहीं नहीं वो सिर्फ फ्रेंड है। डैड कहते हैं, क्या सच में। वैन कहते हैं, हाँ फ्रेंड से ज़्यादा भी बन सकता है। थोड़ी देर बाद जिम भी वहाँ पर आ जाता है। जिम नोटिस करता है कि वैन और उसके डैड कितने ज़्यादा क्लोज हैं। डिनर करने के बाद वैन और जिम साथ में होते हैं, जहाँ पर जिम वैन से कहता है, तुम अपने डैड के काफ़ी ज़्यादा क्लोज लगते हो। वैन कहता है, हाँ पहले ये थोड़ा ऑकवर्ड था। मतलब ये उसके रियल डैड नहीं है, स्टेप डैड हैं। वैन कहता है, पहले पहले ऑकवर्ड था, पर फिर मैंने देखा कि किस तरीके से ये मेरी मॉम को खुश रखते हैं, तो मैं भी इनके साथ थोड़ा ओपन हो गया। और अब देखो, ये मुझे मेरी मॉम से भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अपनी मॉम से ज़्यादा इनके क्लोज हूँ। जिन कहता है, हाँ पर मैं और लिमिंग कभी ऐसे नहीं हो सकते। लिमिंग तो मुझसे इतना ओपनली कभी बात नहीं करेगा। वैन कहता है, तुमने कभी कोशिश भी की है उसे समझने की। हाँ वैसे क्या अब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। जिम कहता है, क्यों, मुझे होना चाहिए। वैन कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा यहीं पर रुको, मैं हमारे लिए फ्लावर बास्केट लेकर आता हूँ, हम साथ में फ्लोट करेंगे। जिम कहता है, नहीं नहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। और वो कार से फ्लावर बास्केट लेकर आता है। वैन कहता है, क्या तुम इसे लेकर घूम रहे थे। जिम कहता है, नहीं नहीं ये लैंग की गर्लफ्रेंड ने बनाई थी मेरे और लिमिंग के लिए। जिम और वैन साथ में सेलिब्रेट करते हैं। इधर गायपा अपनी मॉम के साथ सेलिब्रेट करता है। मॉम कहती है, कब तक मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करती रहूंगी, हाँ कभी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मनाओ। गायपा कहते हैं, इतना आसान नहीं है बॉयफ्रेंड बनाना। इधर लिमिंग और हार्ट भी सेलिब्रेट करते हैं, दोनों साथ में डांस भी करते हैं। लिमिंग और हार्ट साथ में ही सोते हैं, और हाँ सिर्फ सोते ही हैं। इधर हम वैन को देखते हैं जो अपने घर जाता है। उसके घर पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एलन है। एलन सोते सोते वैन को कडल कर रहा था। वैन उसे दूर करता है। एलन कहता है, सॉरी, और वो वैन से दूर हो जाता है। मॉर्निंग में हार्ट की आंख खुलती है। वो लिमिंग को घूरे जा रहा था। लिमिंग भी उठ जाता है। हार्ट सोने की एक्टिंग करने लगता है। लिमिंग कहता है, मुझे पता है तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो। हार्ट फिर लिमिंग की तरफ देखने लगता है। लिमिंग कहता है, तुम क्या देख रहे हो। हार्ट साइन लैंग्वेज में कहता है, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लिमिंग फनी फनी फेसेस बनाने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें ये भी पसंद है। हार्ट स्माइल करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी ही मस्ती करते हैं। इधर एलन वैन से कह रहा होता है कि जेब ने हमें उसके होटल की एनिवर्सरी में इनवाइट किया है सैटरडे को, तो साथ में चलेंगे। वैन कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हमें फिर से ऐसे एक्ट करना पड़ेगा जैसे हम साथ में हैं। एलन कहता है, उसने तुम्हें इनवाइट किया है, अगर तुम्हें मना करना है तो खुद से कर देना, मैं नहीं करूँगा। वैन कहता है, तुम अपना बर्डन मेरे ऊपर डालना बंद करोगे। मैं ऐसा एक्ट नहीं कर सकता कि जैसे हम अभी भी साथ में हैं। तुम देखो तुम्हें क्या करना है। वैन तो चला जाता है, लेकिन एलन काफ़ी ज़्यादा दुखी था। इधर हम वैन को देखते हैं जो काम के टाइम पर ये सर्च कर रहा था कि क्या वन नाइट स्टैंड सीरियस रिलेशनशिप में बदल सकता है। गोंग ये सब देखकर पूछता है, क्या सच में तुम पागल हो गए हो। वो एक वन नाइट स्टैंड था, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें अपने पहले चैप्टर को बंद करना चाहिए, तभी तो तुम एक नई रिलेशनशिप में अच्छे से आ पाओगे। गोंग के कहने का मतलब था कि वो एलन के साथ पहले सब कुछ सॉर्ट आउट करे, उसके बाद किसी नई रिलेशनशिप के बारे में सोचे। इधर जिम बार बार लिमिंग को कॉल कर रहा था, पर लिमिंग तो उसकी कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। जिम को टेंशन होने लगती है। उसे याद आता है वो दिन जब लिमिंग अपने रूम में सिगरेट पीने का ट्राई कर रहा था और उसने उसे पकड़ा था। जिम उसके ड्रॉवर में देखने लगता है कि क्या अब भी उसके ड्रॉवर में सिगरेट है। तभी वहाँ पर लिमिंग आ जाता है और कहता है, आप ये क्या कर रहे थे। जिम कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा था। लिमिंग कहता है, क्या आप उस बात को भूल नहीं सकते, वो बस एक गलती थी। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। जिम कहता है, सारी रात तुम कहाँ पर थे और तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे। तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। लिमिंग कहता है, मेरा फ़ोन डेड हो गया था, मैं अपने फ्रेंड के घर था और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकता हूँ। जिम कहता है, अभी भी तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर बड़े हो गए हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे सब चीज़ें बतानी चाहिए। अभी भी तुम्हारी ट्यूशन की और स्कूल की फीस मैं ही भरता हूँ। लिमिंग कहता है, तो क्या आपका कर्ज चुकाना है मुझे। क्या आपने मुझसे पूछा है मैं पैदा होना चाहता था या नहीं, मैं इस गरीबी में जीना चाहता था या नहीं। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जिम कहता है, तो तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम अच्छी ज़िंदगी जी सको। लिमिंग कहता है, तो मैंने कहा क्या, मैंने आपको कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है, मुझे मेरे तरीके से जीने दो। जिम कहता है, लिमिंग मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिंग को रियलाइज़ होता है कि वो ज़्यादा ही बोल गया। लिमिंग कहता है, सॉरी, पर मैं चाहता हूँ अपने तरीके से जीना।
लिमिंग चला जाता है फिर हार्ट के पास और वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था। हार्ट ये चीज़ नोटिस करता है और उसे मनाने का ट्राई करता है। वो उसे खुश करने का ट्राई करता है, उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है, पर लिमिंग कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। हार्ट फिर गिव अप करने लगता है, पर फिर लिमिंग हार्ट के ऊपर पानी फेंकने लगता है और इसी तरीके से दोनों मस्ती करने लगते हैं। लिमिंग कहता है, देखो तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए। हार्ट उसे पिंक कलर की स्वीट सी टी शर्ट देता है। पहले पहले तो लिमिंग मना करता है, पर हार्ट के कहने पर वो उस टी शर्ट को पहन लेता है। उसे वैन की कॉल आती है। लिमिंग कहता है, तो बोलो मैं क्या मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जिम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, तभी वहाँ पर सभी आ जाते हैं उसका बर्थडे केक लेकर। लिमिंग ने केक पकड़ा हुआ था। वो जिम को हैप्पी बर्थडे कहता है और फिर सॉरी भी कहता है। जिम उसके फेस पर केक लगाकर कहता है, अब तुम बड़े हो गए हो तो क्या मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकता। लैंग जिम के हाथ से केक ले लेता है और कहता है कि केक खाने के लिए होता है, खेलने के लिए नहीं। पहली बार लैंग ने कोई समझदारी की बात की थी, पर दूसरे मोमेंट में वो केक खाने लगता है। लिमिंग कहता है, जिसका बर्थडे है उसने अभी तक खाया नहीं और तुम शुरू हो गए। जिम कहने लगता है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। लैंग कहता है, ये सब वैन का प्लान था तुम्हें सरप्राइज़ देने का। लिमिंग फिर जिम को बियर की बोतल देता है और कहता है, ये गायपा की तरफ से हैं। सभी केक खाते हैं, काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और बियर पीते हैं। रात हो गई थी तो जिम वैन को उसी के रूम में सोने के लिए कहता है। वैन कहता है, क्या सच में मैं यहाँ पर सो सकता हूँ। जिम कहता है, हाँ बिल्कुल। जिम फिर देखता है गायपा का मैसेज आया था। वो कह रहा था, सॉरी मैं तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ पाया, मुझे मॉम को कंपनी देनी थी, इसीलिए मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। जिम कहते हैं, तुम आ नहीं पाए उसके लिए कोई बात नहीं, और तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा था, लैंग ने आधी से ज़्यादा पी ली थी। जिम फिर अपनी और लिमिंग की फ़ोटो देखने लगता है। वो स्माइल कर रहा था। वैन कहता है, तुम किसे देखकर स्माइल कर रहे हो। जिम उसे पिक्चर दिखाने लगता है। वैन कहता है, तुम दोनों ही हैंडसम हो। जिम कहता है, मुझे लगता है सच में अब लिमिंग बड़ा हो गया है। वैन कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब तुम मुझसे कोई काम करवाना चाहते हो तो तुम्हें लगता है वो बड़ा हो गया है, पर जब वो खुद से कुछ करता है तो तुम्हें लगता है वो अभी भी छोटा ही है। इसे ही तो जनरेशनल गैप कहते हैं। मेरी मॉम का भी ऐसा ही है। देखो मैं ऑलमोस्ट 30 का होने वाला हूँ, पर अभी भी मेरी मॉम की नज़रों में मैं 13 साल का हूँ। तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, ये मैंने खुद से प्रिंट किया है। और वो उसे एक टी शर्ट देता है जिसके ऊपर उसने प्रिंट करवाया था कि शांत रहो और चिकन खाओ। वैन कहता है, अभी के अभी पहनकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये तुम्हें फिट आएगी या नहीं। जिम अपनी शर्ट निकालता है, लेकिन जैसे ही वो शर्ट निकाल रहा था वैन उसे प्यासी नज़रों से देखने लगता है। जिम भी नोटिस करता है और उसकी तरफ घूरने लगता है। वैन अपनी नज़रें हटा लेता है। जिम उस टी शर्ट को पहनता है। वैन फिर कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी लाइक नहीं करते हो। वैन जिम के क्लोज होने लगता है। जिम को अपने एक्स की याद आने लगती है। जिम वैन से कहता है, मुझे शावर लेने के लिए जाना है, और वो शावर लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। वैन काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। मॉर्निंग में वैन वहाँ पर रखी मूवी प्ले करने लगता है, पर वो ऑन ही नहीं हो रही थी। जिम कहता है, ये ख़राब हो गई है, ये चलेगी नहीं। वैन कहता है, तो तुम ही मुझे स्टोरी बता दो। जिम कहता है, ये थोड़े कड़वे प्यार की कहानी है। ऐसा प्यार जो गलत जगह और गलत टाइम पर मिला। मेल लीड फीमेल लीड से मिलता है, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर मेल लीड की पहले से एक फियोंसी थी। लड़का फियोंसी से ही शादी करता है और लड़की उसकी शादी अटेंड भी करती है। वैन कहता है, ये क्या बात हुई, ये बहुत गलत है। वो पक्का एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते तो वो अपना पूरा 100% देते, हार नहीं मानते। जिम कहता है, नहीं, मुझे लगता है दोनों ने ट्राई किया था, और वो दोनों कुछ भी करते 1% तो वैसे भी हर्ट होना ही था। तो उन्होंने सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी जी। वैन कहता है, पर जिम कहता है, क्या पर, तुम क्या चाहते हो मैं पूरी की पूरी कहानी तुम्हें सुना दूँ। अगर तुम्हें स्टोरी जाननी है तो तुम्हें खुद से मूवी देखनी चाहिए। वैन कहता है, नहीं नहीं, मुझे सैड मूवीज़ पसंद नहीं है, मेरी लाइफ पहले से ही बेकार है, और मैं स्टोरीज़ भी बेकार देखूंगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। जिम कहता है, तुम्हें पता है लिमिंग का नाम भी इसी मूवी से आया था। वैन कहता है, क्या मतलब। जिम कहता है, इसके एक्टर का रियल नेम लिमिंग था। वैन देखता है सच में एक्टर का नाम लिमिंग था। वैन कहता है, अगर तुम उस लड़के की जगह होते तो तुम किसे चूज करते, अपने प्यार को या फिर अपनी फियोंसी को। जिम कहता है, डिपेंड करता है, और वैसे भी मैं किसी को भी चूज करूँ 1% तो हर्ट होगा ही। इधर एलन बार बार वैन को कॉल कर रहा था, पर वैन तो जिम और जिम्बो में बिजी था। वैन जब घर जाता है तो एलन गुस्से में कहता है, तुम मेरी कॉल पे क्यों नहीं कर रहे थे, अगर मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होती तो। वैन कहता है, बोलो क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी। एलन कहता है, तुम्हारे लिए तो इम्पोर्टेंट तब होगा जब कोई मर जाएगा, है ना। वैन कहता है, मैं अपने लिए नया कॉन्डो देख रहा हूँ, तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है। एलन कहता है, नया कॉन्डो या फिर नए बॉयफ्रेंड के कॉन्डो में रहने वाले हो। वैन कहता है, इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हारे साथ फिर से वापस नहीं आना चाहता। मॉर्निंग में एलन जाता है गोंग के पास और कहता है, क्या तुम्हें वैन के बारे में कुछ पता है। गोंग कहता है, तुम्हें कुछ भी पूछना है तो तुम जाकर उससे क्यों नहीं पूछ लेते, मैं तो आउटसाइडर हूँ। एलन कहता है, अगर आउटसाइडर हो तो साइड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मुझे कुछ तो बताओ, ऐसे इडियट की तरह क्लूलेस मत रखो।
गोंग कहता है ठीक है, वो किसी से बातचीत कर रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। एलन उसे वैन की स्टोरी दिखाता है जिसमें जिम था और पूछता है क्या ये वही लड़का है। इधर हम देखते हैं जिम सो रहा था और गायपा उसे आवाज़ लगाता है। जिम कहता है क्या हुआ। गायपा कहता है आज हमें कार रिन्यू करवाने के लिए जाना था, तुम भूल गए। जिम कहता है ओह, मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो लोन लेने के लिए बैंक भी जाना था। गायपा कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो जल्दी से शावर लेकर आ जाओ। जिम कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। गायपा कहता है नहीं नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं रेडी होकर आया हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, अब जल्दी से शावर लो और मेरे साथ चलो। जिम कहता है ठीक है। जिम फिर बैंक जाता है लोन लेने के लिए, पर उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। उस बैंक में लोन का जो हेड था वो एलन था। एलन जिम को देखते ही पहचान जाता है। एलन कहता है अगर तुम्हें लोन लेना है तो तुम किसी और की ज़मीन के ऊपर भी लोन ले सकते हो। और वो घूर घूर के जिम को देख रहा था। जिम फिर वहाँ से चला जाता है। गायपा जब घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। मॉम कहते हैं देखो देखो कितनी बड़ी स्माइल कर रहे हो तुम। गायपा कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो रोज़ ही स्माइल करता हूँ। मॉम कहते हैं तुम उसके साथ गए, क्या उसने थोड़े बहुत साइन दिखाए। गायपा कहता है कुछ भी नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि वो शर्माता है या मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मॉम कहती है कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करते रहो, तुम्हारे डैड भी ऐसे ही थे, मैंने भी बड़ी मुश्किल से उन्हें पटाया था। पर हाँ, तुम्हें अपना 100% देना है ताकि बाद में तुम्हें रिग्रेट ना रह जाए। गायपा कहते हैं मॉम वैसे आपको किसी बात का रिग्रेट है। मॉम कहती है मुझे बस एक ही रिग्रेट है कि मैंने एक और बेबी नहीं किया, अगर एक और बच्चा होता तो तुम ऐसे लोनली फील नहीं कर रहे होते। गहेपा कहते हैं आपको इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैं गे हूँ। मॉम कहते हैं इस बात का क्या रिग्रेट होता, तुम किसी से भी प्यार करो, क्या फ़र्क पड़ता है। बस मुझे तब बुरा लगेगा जब तुम किसी से भी प्यार नहीं करोगे। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी तुम एक बॉयफ्रेंड बना लो। गाइपा कहता है इतना आसान थोड़ी है बॉयफ्रेंड बनाना। और वो अपनी मॉम की गोदी में लेट जाता है। मॉम उसके लिए गाना गाती हैं और कहती है ये गाने से मैंने तुम्हारे डैड को इम्प्रेस किया था। इधर हम ढाबे पर देखते हैं जहाँ पर वैन क्रिसमस के लिए डेकोरेशन का सामान लेकर आया था। वो कहता है मेरे मॉल से ये सब बच गया था, किसी को बताना मत, चलो डेकोरेशन करते हैं। और वो मिलकर क्रिसमस की डेकोरेशन करने लगते हैं। इधर हम लिमिंग को देखते हैं जो हार्ट को चोरी छिपे बाहर लेकर आया था। वो उसे बाहर घुमाता है, खिलाता है, पिलाता है और फिर पूछता है बोलो आज तुम्हें कैसा लगा। हार्ट कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा। लिमिंग कहता है मैं तुम्हें एक प्लेस पर लेकर जाना चाहता हूँ। और वो उसे चर्च में लेकर जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे डीप लोग थे। लिमिंग हार्ट से कहता है क्या तुम भी उन्हें ज्वाइन करना चाहते हो। हार्ट हाँ कहता है। हार्ट चला जाता है डीप लोगों के पास। लिमिंग फिर फादर से बात करता है। वो कहता है मैं हार्ट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कई बार मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। फादर कहते हैं वो सुन नहीं सकता पर वो फील कर सकता है, इसीलिए कभी कभी उसका हाथ पकड़ो, यानी कि उसे ऐसा फील कराओ कि जैसे तुम उसके साथ हो। हार्ट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वो वहाँ पर साइन लैंग्वेज में बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर पा रहा था। लिमिंग कहता है पर क्या वो बिना सुने भी खुश रह सकते हैं। फादर कहते हैं सबकी खुशी अलग अलग होती है, जैसे कुछ की खुशी उनके फ्यूचर में होती है, जैसे कि लैंग और उसकी गर्लफ्रेंड की खुशी है उनके आने वाले बच्चे में। उसी तरीके से कुछ की खुशी होती है ऐसे पर्सन जो ज़्यादा ट्राई किए बिना ही उन्हें स्माइल करवा दे, उन्हें हंसा दे, जैसे कि जिम। वैन उससे बिना ज़्यादा ट्राई किए स्माइल करवा देता है। कुछ की खुशी उनके लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करने से आती है, जैसे कि गायपा और उसकी मॉम की। कुछ की खुशी इसी में है कि कोई उन्हें समझता है, कोई उनके साथ खड़ा है, जैसे हार्ट की खुशी लिमिंग के साथ है। लिमिंग उसके साथ रहता है और उसे समझता है। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकता। वैन और जिम मस्ती ही कर रहे थे तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और कहता है क्या यही है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड जिसकी वजह से तुम कॉन्डो छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ा। वैन एलन से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। एलन कहता है मुझे बताओ क्या तुम इस लड़के के साथ सोए हो। वैन कुछ नहीं कह रहा होता। जिम एलन से कहता है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। एलन कहता है ये तो नहीं बता रहा, तुम ही बताओ क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सोए थे। एलन जिम पर गुस्सा करने लगता है। वैन उसे रोकने लगता है लेकिन एलन वैन को धक्का देता है जिसकी वजह से वैन के सर में चोट लग जाती है और खून भी निकलने लगता है। एलन वैन से पूछता है वैन तुम ठीक तो हो। वैन कहता है मुझे छोड़ो, मैंने तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर लिया है। और वो जिम से भी कहता है अंकल मेरी बात का भरोसा करो, मैंने इसके साथ पहले से ही ब्रेकअप कर लिया है। जिम कहता है अभी मुझे कोई भी बात नहीं करनी है, प्लीज़ तुम दोनों के दोनों यहाँ से चले जाओ। एलन गुस्से में पहले ही वहाँ से चला जाता है। वैन कहता है मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। जिम कहता है बाद में बात करेंगे, अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। वैन वहाँ से चला जाता है। इधर फादर कह रहे थे कि हमेशा खुशियाँ नहीं रहती, कभी कभी गम भी आते हैं, पर यही तो लाइफ है। फिर हमें हर कैरेक्टर को सैड सैड दिखाया जाता है, सभी किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान थे।
अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।